ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है, पुरानी आदतें हैं, बाबा कहते सब मुझे दे दो, मेरे साथ अदला बदली कर लो, एक्सचेंज कर लो। बाबा कहते पूरा बलि चढ़ो और बाप को ट्रस्टी बनाओ तो तुम्हें 21 जन्मों की राजाई मिल जाएगी और तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। आज बाबा ने बताया कि जो आत्मा को परमात्मा कहते हैं, ये सबसे पहला नंबर का ज्ञान है। आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, आत्मा ही परमात्मा नहीं बनती है। फिर बाबा ने बताया है मुरली में कि दुनिया में कहते हैं कोई शरीर छोड़ देता है कि स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग में चला गया। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई स्वर्ग में जाता नहीं, वो उस आत्मा ने नरक में शरीर छोड़ा है तो उसने नरक में ही जन्म ले लिया, वो नरक में ही कहीं जन्म ले लेती है। बाबा कहते वो स्वर्ग में नहीं जाती। आगे बाबा ने बताया है कि भगवान कौन है, बाप कौन है, ये भी नहीं जानते। बाबा ने कहा कि मैं भारत में ही आता हूँ, भारत ही मेरा जन्म स्थान है और भारत में ही मेरे यादगार मंदिर हैं। बाबा कहते मेरा सबसे पहला यादगार सोमनाथ का मंदिर बनता है जिसमें अथाह धन लगाया जाता है। तो बाबा कहते मैं भारत में आता हूँ। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। बाबा हमको क्या देने आए हैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, मतलब सृष्टि चक्र की नॉलेज देने आए हैं, आदि मध्य अंत की जानकारी देने आए हैं। प्रश्न है आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? बाबा कहते तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ। बाबा कहते जो भी तुम्हारे पास पुराने संस्कार हैं, स्वभाव हैं, पुरानी आदतें हैं, बाबा कहते सब कुछ बाबा को दे दो, एक्सचेंज कर लो बाबा से, और बदले में क्या ले लो? विश्व की बादशाही ले लो। बाबा कहते तुमको पूरा बलि चढ़ना है और बाबा को ट्रस्टी बनाना है अपने, हमारे पास जो कुछ है सब चीज़ का। श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा पे बलि चढ़ो, पूरा बाबा की श्रीमत पे चलो और सब कुछ पुराना एक्सचेंज कर लो, तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगी और तुमको राजाई पद मिल जाएगा। बाबा ने ये युक्ति हमको पावन बनने की बताई। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह ओ भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं। भगत भक्ति मार्ग में सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। अब बाबा कहते भगत तो पुकारते तो हैं भगवान को, ढूंढते भी हैं, लेकिन वो जानते तो नहीं ना। वो भगवान को ढूंढते रहते हैं, वो जानते नहीं हैं भगवान है कौन। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई भक्ति कब से शुरू हुई है? द्वापर से शुरू हुई है। और जो सतयुग था उसमें देवी देवताओं का राज्य था, उसको क्या कहते थे? सचखंड कहते थे, माना सच की दुनिया थी वो।
अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बाबा हमेशा कहते हैं कि भारत की महिमा भी बहुत है, क्योंकि परमात्मा भारत में ही आते हैं, उनका जन्मदिन भारत में ही होता है। उसका असुल नाम शिव ही है, शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन हैं, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में सब मनुष्य क्या हैं? नयनहीन है, बुद्धिहीन है। नयनहीन का मतलब क्या होता है? भक्ति मार्ग में भी गीत गाते हैं कि पग पग ठोकर खाऊं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। माना इस शरीर की आंखें तो हैं, इस दुनिया को तो देख सकते हैं, लेकिन जो तीसरा नेत्र है जिससे सृष्टि चक्र को जान सकें, बाबा कहते हैं ऐसी आंखें, ऐसी बुद्धि नहीं है, क्योंकि 5 विकार हैं सबके अंदर। रावण ने सबको बनाया है ऐसा। एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। बाबा कहते हैं जब भारत स्वर्ग था तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो दुख था ही नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर भी दुख नहीं था। वहाँ तो इतना सुख था, सुख ही सुख था। तो परमात्मा नई सृष्टि के रचयिता हैं। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अब बाबा हमको बुद्धिवान बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बाबा हमको अच्छी मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। उस श्रेष्ठ मत पर हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तब हम बुद्धिवान बनते हैं। और बाबा हमको तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। बाबा कितनी बार कहता है कि तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान मिल गया है। भविष्य पास्ट क्या हो चुका है वो भी हम जानते हैं, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या आने वाला है हम सब कुछ जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। जो हमें तीसरा नेत्र मिलता है उससे हम भगवान को भी जान जाते हैं, अपने आप को भी जान जाते हैं और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी बाबा कहते जान जाते हैं। इस समय सर्वव्यापी है देह अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहते पहले तुम भी अज्ञान में थे, तुम्हें भी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब ज्ञान सूर्य आए, ज्ञान अंजन दिया, तो बाबा कहते अज्ञानता का अंधेरा विनाश हो गया। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधेरे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता परमात्मा। अब भगवान थोड़ी ना कभी पूजा करने वाला बनता है। बाबा कहते वो तो हमेशा पूज्य है, उसकी तो हमेशा पूजा होती है। बाबा तो हमेशा पवित्रता का सागर हैं। भाई बाबा शरीर थोड़ी ना लेते हैं जो नीचे गिरेंगे। आत्मा डिग्रेड होती है क्योंकि शरीर लेती है। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। अब बाबा बताते हैं कई बार कि भाई मुझ में और तुम्हारे बीच में क्या फ़र्क है। बाबा कहते हैं रूप के आधार पे कोई फ़र्क नहीं है। भाई जितना आकार तुम्हारा है आत्मा का, इतना ही आकार मेरा है। फ़र्क किस बात पे है? बाबा कहते हैं कि मैं परम हूँ,
मैं बाबा सर्वगुणों का सागर है। जो आत्मा के गुण हैं 7 ओरिजिनल, बाबा कहते हैं उन सब का बाबा सागर है। परमात्मा की महिमा कैसे की गई है? पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है। तो ये अंतर है बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा में। जरूर हम आत्मा हैं, वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं, परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। अब बाबा कहते हैं गाया भी जाता है कि आत्मा रही परमात्मा से बहुत समय से बिछड़ी हुई। आत्मा परमात्मा से अलग रही बहुकाल, माना बहुत समय से बिछड़ी हुई रही, फिर आत्मा को ही परमात्मा मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? जो बाबा कहते हैं दुनिया में मानते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। यह सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? अब बाबा बता रहे हैं कि भाई भारत जो था स्वर्गवासी था, पूज्य था, आत्माएं दिव्य थीं। और बाबा कहते फिर उनसे पूछो कि जो तुम माता पिता कहते हो वो किसको कहते हो? आत्मा कहती है तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख गनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ नई दुनिया के लिए। अब बाबा कब आते हैं? संगम योग पर ही आते हैं और राजयोग सिखाते हैं। बाप आकर समझाते हैं तुम मुझे भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। अब बाबा कहते भाई शिव की जयंती कहाँ मनाई जाती है? भारत में। लेकिन बच्चे भूल गए हैं बाबा को। शिवरात्रि भी तो भारत में ही मनाई जाती है ना, ब्रह्मा की रात्रि। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। अब बाबा एक बात बताते हैं कि भाई जो आत्मा होती हैं वो तो उनको तो हर जन्म में नया रूप मिलता है, नया शरीर मिलता है, नया नाम मिलता है। लेकिन बाबा कहते मैं तो शरीर में आता ही नहीं, मैं तो वानप्रस्थ अवस्था में इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा का नाम नहीं बदलता। बाबा का नाम आत्मा के ऊपर है, आत्मा का नाम बाबा का शिव ही रहता है। लेकिन हमारे नाम आत्मा के ऊपर नहीं पड़ते, हमारे नाम शरीर के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए हर जन्म में हमको नया नाम मिलता है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना है, हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट नूंदा हुआ है ना। बाबा समझा रहे हैं कि भाई जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर है उनका भी पार्ट अपना अपना है, और यहाँ पे जो हम आत्मा हैं हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाप कलप कलप आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं, उसको भूल गए हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे अब तो नरक है तो पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेंगे ना। तो फिर तुम उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो अथाह वैभव हैं, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर
नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहाँ थोड़े ही यह होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। अब बाबा समझा रहे हैं कि जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ देता है, कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या कहेंगे, उसको इज्जत देने के लिए स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे स्वर्गवासी होता नहीं। बाबा कहते हैं नरक में आत्मा है, नरक में से शरीर छोड़ेगी, नरक में ही शरीर लेगी। किसी दूसरे गांव में, शहर में, कस्बे में, दूसरे देश में जन्म ले लेगी, लेकिन रहेगी नरक में। ये बाबा ने समझाया हुआ है कि परम धाम तो आत्मा कोई जा ही नहीं सकती और स्वर्ग में भी नहीं जा सकती जब तक शिव बाबा आकर ज्ञान नहीं सुनाए। जब तक कोई आत्मा ब्राह्मण ना बने, बाबा का ज्ञान ना ले, पुरुषार्थ ना करे, मेहनत ना करे, स्वर्ग में जा नहीं सकती, बाबा कहते हैं। फिर बाबा उनको कहते हैं कि चलो वो स्वर्ग में गई, फिर तुम पितरों के दिन उनको उस आत्मा का आह्वान करके उसे क्यों बुलाते हो नरक का खाना खिलाने के लिए श्राद्ध के टाइम पे? बाबा कहते हैं वो तो स्वर्ग में अच्छे भोजन खाती होगी, यहाँ तुम लहसुन प्याज का भोजन उसको खिलाने के लिए बुलाते हो, तो क्यों बुलाते हो? बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते देखो भारत की क्या हालत हो गई है, अज्ञानता का अंधकार है। भगवानुवाच अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। बाबा अभी हमको क्या दे रहे हैं? तीसरा नेत्र। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। भाई बाबा कहते हैं सब याद करते हैं, सन्यासी भी याद करते हैं भगवान को, साधना करते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं होती, यह समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगी, फिर 84 जन्म भोगेंगी। अब बाबा ये बात जो कहते हैं कि भाई आत्मा इतना पुरुषार्थ करती है कि परमात्मा में लीन हो जाती है मरने के बाद। बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो आत्मा का अस्तित्व तो खत्म हो गया, और अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर आत्मा कहाँ जरा मरा विनाशी रही? बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा तो परम धाम में रहने वाली है ना, और यहाँ आकर 84 जन्म भोग दिए। हम सो आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे डिनास्टी चलती है। बाबा समझा रहे हैं कि भाई सतयुग में है ना 8 गद्दियाँ चलेंगी, तो लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सेकंड, ऐसे बाबा कहते हैं 8 डिनास्टी चलेंगी वहाँ पे। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं, इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। अब बाबा बता रहे हैं कि ये जो वर्णों का चक्र है, बाबा ने सारा हमको समझाया है कि तुम देवता क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हो, और इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा वर्ण होता है, और इस समय तुम प्रैक्टिकल में भगवान के बच्चे बने हो। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। अब बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे तो इतने सारे हैं, तो कोई तो मेहनत कर रहा है, तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा ले रहा है, सूर्यवंशी बनेगा, माना सतयुग में जाएगा। अब बाबा कहते हैं कोई आत्मा कम पुरुषार्थ कर रही है बाबा का बच्चा, तो वो चंद्रवंशी बनेगी, दूसरे युग में जाएगी।
तो बाबा कहते सारी राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। बाबा कहते पतित से पावन बनना है तो बस एक ही उपाय है, कौन सा? बाबा को याद करने से। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही यह यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था, अब तो कंगाल कौड़ी तुल्य है। अब बाबा ने समझाया कि द्वापर युग से परमात्मा की यादगार बननी शुरू होती हैं, तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर शिव बाबा का ही मंदिर बनता है। तो बाबा ने बताया कि सोमनाथ के मंदिर में अथाह धन लगाया था राजा विक्रमादित्य ने। इतना सोना लगाया था कि जो महमूद गजनवी था मुस्लिम शासक, उसने 16-17 बार आक्रमण करके जो है सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और हाथी घोड़ों पर भर भर के वो सारा धन ले गया था। तो बाबा ने कहा कि भाई सतयुग त्रेता में तो धन था ही, भारत में सोने की चिड़िया कहते थे, साहूकार था, तो वही सोना फिर उसमें लगाया था राजाओं ने, मंदिर बने थे, यादगार बने थे। तो बाबा कहते लेकिन अभी तो भारत क्या बन गया, सब लूट लेके कंगाल बन गया भारत। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं, सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सकें। बाबा कहते कि अपने आप को चेक करो कि क्या हम इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पवित्र बने हैं। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, यह रूने के पानी मिसल राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। बाबा कहते हैं ये क्या है, मतलब ये मृग तृष्णा का राज्य है, मृग तृष्णा का राज्य है भाई। जैसे दुर्योधन की एक कहानी है ना, दुर्योधन मतलब महाभारत में एक वाक्य है। दुर्योधन ने एक महल बनाया था, उसमें क्या था कि जहाँ पानी होता था वहाँ तो फर्श होता था, और जहाँ फर्श होता ऐसा लगता था कि फर्श है, वहाँ पानी होता था। मतलब वो पांडवों ने बनाया था शायद, तो उसमें दुर्योधन गिर गया था। तो बाबा कहते कि ये दुनिया भी क्या है, इसी तरह की दुनिया है, मतलब यहाँ भ्रम की दुनिया है, यहाँ सुख है नहीं, अल्पकाल का सुख है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। यह द्रौपदियाँ हैं ना, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। बाबा कहते कि जितना तुम योग लगाओगे बाबा से, जितना तुम बाबा को याद करोगे, उतना ही बाबा का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आता जाएगा, धारणा होती जाएगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा कहते हैं ना कि इस दुनिया में भी रहना है, गृहस्थी में भी रहना है, लेकिन दुनिया में जो वायुमंडल है उसकी सेक तुमको ना लगे। दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना।
अब बाबा कहते भी दुनिया में तो किसी को कह दो तुम मरने वाले हो तो वे तो दुखी होने लग जाएंगे हैं। सबसे ज़्यादा भय, सबसे बड़ा भय दुनिया में क्या है कि कहीं मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन इस समय जब बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे तुम मरने वाले हो, विनाश होने वाला है, तो बाबा के बच्चे तो खुश होते हैं कि हम तो नई दुनिया में जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं कालों का काल तुमको लेने आया हूँ तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह पढ़ाई है राजाई के लिए। अब बाबा की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, कोई अंधश्रद्धा थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की तरह, जैसे उस पढ़ाई की अहम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाबा कहते तुम्हें किससे योग लगाना है? शिव बाबा से योग लगाना है, क्योंकि हमारा टीचर कौन है? शिव बाबा है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अब बाबा कहते कि मैं कितनी दूर से आता हूँ परम धाम से, लेकिन बाबा को आने में समय कितना लगता है? सेकंड लगती है बाबा कहते। और फिर बाबा 1 सेकंड में किसी आत्मा को ज्ञान मिला बाबा का, उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है। सर्वव्यापी कहने से तो बाबा कुछ नहीं प्राप्ति होनी। बाबा कहते बाबा को याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तब कुछ प्राप्ति होगी। सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है, फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? आत्मा है ही स्टार, बड़ी छोटी हो ना सके। बाबा कहते हैं जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं सबका साइज सेम है। ऐसे नहीं किसी की आत्मा बड़ी है किसी की छोटी है, ये शरीर के ऊपर भेद हो गए हैं। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल हैं, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाबा कहते सबसे पहले यहाँ तो आकर तुम क्या करते हो? बाबा का बनते हो, फिर बाबा की श्रीमत पर चलते हो, फिर बाबा सेवा करना बाबा कहते हैं हमको सिखाते हैं, तो बाबा कहते फिर तुम भारत की सेवा करते हो। कितनी बार बाबा कहते हैं कि बच्चे, सारे बच्चे अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो। बाबा आप क्या कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली करनी है। बाबा कहते जो कुछ तुम्हारे पास पुराना है, कखफन ही है, सब पुराना बेकार है, बिना काम वाला है। बाबा कहते सब पुरानी आदतें संस्कार पुराना जो कुछ है सब मुझे दे दो, और बदले में बाबा कहते हमारा जो है वो सब तुम ले लो। माना बाबा का वर्षा, बाबा कहते बच्चे ले लो। फिर बाबा कहते उसके लिए क्या करना है कि तुमको बिल्कुल बाबा को अपना ट्रस्टी बनाना है, सब कुछ बाबा के हवाले दे के पूरा पूरा बलि चढ़ जाना है। तो बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, राजाई पद दूंगा, ऐसे अगर तुम करते हो तो मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा।
तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा यह सभी कुछ आपका है। बाप कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि इस जन्म तुम मुझे वारिस बनाओगे अपने चीज़ों का, तो मैं तुमको 21 जन्म वारिस बनाऊँगा। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा करो विलायत जाओ, कुछ भी करो सिर्फ मेरी मत पर चलो, खबरदार रहना है माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, विकर्म कोई नहीं करना है। बाबा कहते हैं भाई कहीं भी रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस श्रीमत पे चलना है, बाबा को याद करना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो यह बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते हैं मुझे दो, मैं एक्सचेंज करता हूँ। माना भाई यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना है कि जैसे बाबा ने कहा कि मुझे ट्रस्टी बनाओ, है ना भाई। बाबा कहते सब कुछ मुझे दो। भाई अब ये दो चीज़ें हैं भाई, एक तो धन दौलत है हमारे पास इस दुनिया वाली, है ना, घर है, मकान है, खेत है, दुकान है। तो बाबा कहते भी हम बाबा के नाम थोड़ी ना कर देंगे कि ज़मीन जायदाद हमने बाबा के नाम कर दी। वो मन से कहने की बात होती है। हम योग में बैठ के क्या कहते हैं, बाबा सब कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है ना। तो उसको कहने का भाव क्या होता है, मान लो उसमें कोई नफ़ा नुकसान हो जाता है, मान लो हमारे पैसे आदि में, तो फिर हमको टेंशन नहीं होती उस समय। भाई हम क्या सोचते हैं, बाबा कहता हो गया कोई बात नहीं, ये बात बाबा कहता है। और दूसरी बात कहाँ आती है, भाई जो मेरे अंदर बुरी आदतें हैं वो तो हमें टोटली अपने अंदर से निकालनी है, इसका मतलब हमने वो बाबा को दे दी। तो ये दो चीज़ें बाबा कहता है तुम बिल्कुल जो है बलि चढ़ जाओ। श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा, यह है राजयोग। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिड़ला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है वह खुद नहीं जानते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बाप समझाते हैं यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में जो साहूकार हैं उनका धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाएगा, और जो बाबा के गरीब बच्चे हैं वे सारे सतयुग में जाके क्या बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात आप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। वरदान है, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति मर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे। मस्तक मणि का अर्थ बाबा बता रहे हैं, जिसको बाबा की याद रहे हमेशा। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। बाबा कहते ऐसे सोचो कि हम इतनी ऊंची स्टेज पर स्थित हैं, सदैव परमात्मा की याद में। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। माना बाबा की याद में रहेंगे तो कैसी भी माया आ जाएगी उसको पार कर लेंगे। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। बाबा कहता है ना कई बार कि तुम स्वमान में रहो, बाबा की याद में रहो। मान लो इस धरती पर ना, ऊपर रहो हमेशा बाबा की गोदी में। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अभी आज मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि जो कुछ तुम्हारा है सब बाबा को दे दो, मन ही मन, है ना। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब शिव बाबा का है, मेरा नहीं है, तेरा है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओगे, फिर तुमको चिंता होने की नहीं।
और जब सोचते हो ना मेरी दुकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा खेत हैं, बाबा कहते फिर तो मेरा मेरा समझ रहे हो, फिर तो टेंशन तुमको होएगी। जो उसमें कुछ भी नफ़ा नुकसान होएगा, कोई भी हलचल आएगी, तो बाबा कहते फिर तुम्हारे अंदर भी हलचल आएगी। और जब सब बाबा को सौंप दोगे तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।